नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। ईडी कोर्ट ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत की अवधि 22 फरवरी तक बढ़ाई। बरियातू के 8.5 एकड़ बड़गाई अंचल की जमीन दखल के मामले में आरोपी पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत की अवधि ईडी कोर्ट ने मंगलवार को 22 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी है। बड़गाई के उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद की न्यायिक हिरासत की अवधि भी 22 फरवरी तक निर्धारित है। आप सबको बता दूं कि 31 जनवरी को गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन को 1 फरवरी को ईडी के विशेष न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया था। उसके बाद उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि 13 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी गई थी। चूंकि मंगलवार को यह अवधि समाप्त हो रही थी, जिसे देखते हुए ईडी कोर्ट ने हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत की अवधि मंगलवार को बढ़ा दी है। झारखंड में अब जेट के माध्यम से होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति और पीएचडी में नामांकन। झारखंड के विश्वविद्यालय अंतर्गत अंगीभूत संबंध और अल्पसंख्यक कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति सहित पीएचडी कोर्स में प्रवेश झारखंड पात्रता परीक्षा यानी कि जेट के माध्यम से होगी। कैबिनेट ने सोमवार को जेट एग्जामिनेशन कंडीशन रूल को स्वीकृति प्रदान कर दी। 43 विषयों के लिए जेट का आयोजन यूजीसी के मापदंड के अनुरूप किया जाएगा। झारखंड में वर्ष 2007 में पहली बार जेट का आयोजन किया गया था। परीक्षा की अब भी सीबीआई जांच चल रही है। नए रूल के बनने से लगभग 17 साल बाद फिर से जेट के आयोजन का रास्ता साफ हो गया। जेट का आयोजन जेपीएससी द्वारा प्रतिवर्ष किया जाएगा। इसके लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। परीक्षा सीबीटी मोड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के तहत 2 शिफ्ट में 2 पेपर की होगी। जेट और पीएचडी प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता कम से कम 55% के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री या समकक्ष होनी चाहिए, जबकि एसटी, एसएससी, BC1, BC2 के लिए कम से कम 50% अंक के साथ उत्तीर्ण होना जरूरी है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अभ्यर्थियों की अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रहेगी, जबकि न्यूनतम आयु सीमा 1 अगस्त को 21 वर्ष होनी चाहिए। नई नियमावली के तहत जो अभ्यर्थी पिछली बार आयोजित जेट में सफल हो गए हैं, वे पुनः उसी विषय में फिर से जेट में शामिल होने के योग्य नहीं होंगे। परीक्षा केंद्र के लिए अभ्यर्थियों को 3 सिटी सेंटर चुनने का मौका मिलेगा। संथाल को अबुआ आवास योजना की सौगात, सीएम चंपई सोरेन ने 24,000 लाभुकों के खाते में डाली पहली किस्त। अबुआ आवास योजना के लाभुकों को स्वीकृति पत्र प्रदान करने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन मंगलवार को यानी कि 13 फरवरी को दुमका पहुंचे। दुमका के कमार दुधानी स्थित जिला स्तरीय स्टेडियम में सीएम के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सीएम ने दुमका, जामताड़ा और देवघर के अबुआ आवास योजना के करीब 24,000 लाभुकों को स्वीकृति पत्र प्रदान किया। इसी के प्रथम किस्त की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी गई। इसके अलावा मनरेगा के 9 चयनित रोजगार सेवकों को नियुक्ति पत्र और लाभुकों को वनाधिकार पट्टा भी सौंपा गया। कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन हेलीकॉप्टर से रांची से दुमका पहुंचे। दुमका हवाई अड्डे पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। कमार दुधानी में आयोजित अबुआ आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृति पत्र वितरण समारोह कार्यक्रम का सीएम ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। कार्यक्रम में संथाल परगना के 3 जिले दुमका, जामताड़ा और देवघर के वैसे लाभुकों ने हिस्सा लिया, जिनका चयन उनके द्वारा अबुआ आवास योजना के तहत सरकारी स्तर पर आवास निर्माण कराए जाने के लिए किया गया। आप सबको बता दूं कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत विभिन्न जिलों में बड़े पैमाने पर आवेदन प्राप्त हुए थे। इन जिलों से ऐसे लाभुकों की संख्या 24,000 थी। आप सबको बता दूं कि तत्कालीन हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड के ग्रामीण बेघरों के लिए अबुआ आवास योजना की शुरुआत की है। अबुआ आवास योजना के तहत झारखंड सरकार गरीब परिवारों को पक्का मकान दे रही है। इसके तहत 3 कमरों का पक्का मकान दिया जाएगा, जिसमें रसोई घर और शौचालय भी होगा। योजना के तहत लाभुकों को मकान के लिए 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दे रही है। पहली किस्त में 30,000 की राशि दी जा रही है। झारखंड सरकार की इस योजना की शुरुआत खुट्टी से हुई थी। लाभुकों का चयन 2011 की जनसंख्या के आधार पर किया गया है। अबुआ आवास पर 16,320 करोड़ रुपए खर्च करेगी झारखंड सरकार। झारखंड सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य के गरीबों को दिए जाने वाले 8 लाख से अधिक आवास की स्वीकृति नहीं मिलने के बाद राज्य संपोषित अबुआ आवास योजना को स्वीकृति प्रदान की गई। योजना के तहत आवास विहीन गरीब लोगों के लिए 8 लाख पक्का आवास के निर्माण का लक्ष्य तय किया गया है। इसके तहत प्रथम चरण वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2 लाख, वर्ष 2024-25 में 3,50,000 एवं वर्ष 2025-26 में 2,50,000 पक्का आवास का निर्माण किया जाएगा। इस पर 16,320 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
झारखंड कैबिनेट में हुआ फैसला, अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए सभी वर्ग के छात्राओं को मिलेगी छात्रवृत्ति। राज्य सरकार छात्रों को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी। कैबिनेट ने मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना लागू करने के प्रस्ताव पर सहमति दी। इस योजना के तहत 10वीं पास करने के बाद राज्य के तकनीकी संस्थानों से डिप्लोमा कोर्स करने वाले छात्राओं को 15,000 रुपये और 12वीं के बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले छात्राओं को 30,000 रुपये सालाना छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान की जाएगी। योजना का लाभ 8 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले सभी वर्ग के परिवार की छात्राओं को दिया जाएगा। बिना किसी विषय में फेल हुए न्यूनतम 50% अंकों के साथ प्रोन्नति पाने वाले छात्रा छात्रवृत्ति के हकदार होगी। योजना का लाभ शैक्षणिक सत्र 2023-24 से अपने शेष पाठ्यक्रम के लिए भी छात्राओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। डिप्लोमा कोर्स के लिए 3,000 और इंजीनियरिंग के लिए हर साल 1,200 रुपये छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। झारखंड HC रिक्वायरमेंट 2024 के लिए झारखंड उच्च न्यायालय में निकली है नियुक्ति। 35 साल तक के लोग कर सकते हैं आवेदन। झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड उच्च न्यायालय रांची में 55 सहायक पदों को आमंत्रित और अधिसूचित किया है। आवेदन प्रक्रिया 20 फरवरी से शुरू होगी और आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 22 मार्च है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.jharkhandhighcourt.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। झारखंड HC भर्ती 2024 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक या समकक्ष की डिग्री होनी चाहिए और कंप्यूटर पर टाइपिंग की अच्छी स्पीड होनी चाहिए। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 साल होनी चाहिए, जबकि अनारक्षित और EW श्रेणी के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 35 साल, BC1 और BC2 कैटेगरी कैंडिडेट्स की अधिकतम आयु 37 साल तक। वहीं द्वितीय श्रेणी यानी कि महिला अनारक्षित EWS BC1 और BC2 के लिए अधिकतम आयु 38 साल है। ST SC कैटेगरी के मेल और फीमेल कैंडिडेट्स की अधिकतम आयु 1 जनवरी 2024 तक 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं झारखंड HC भर्ती 2024 के लिए आवेदन करने वाले गैर आरक्षित EWS BC1 BC2 कैटेगरी के कैंडिडेट्स को आवेदन शुल्क के तौर पर 500 रुपये अदा करना होगा, जबकि SC और ST वर्ग के उम्मीदवारों को 125 रुपये आवेदन शुल्क लगेगा। राहुल गांधी के बिना पलामू गढ़वा में निकलेगी कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, कार्यकर्ता हुआ निराश। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेता एवं सांसद राहुल गांधी के बिना पलामू और गढ़वा जिले में कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकलेगी। छत्तीसगढ़ में न्याय यात्रा के क्रम से ही राहुल गांधी किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए दिल्ली रवाना हो गए। अब जो है राहुल गांधी के बिना पार्टी की न्याय यात्रा कितनी असरदार होगी, यह देखना दिलचस्प होगा। आपको बताते चले कि पिछले कई दिनों से प्रदेश से लेकर जिला एवं प्रखंड के कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी की न्याय यात्रा को सफल बनाने के लिए लगे हुए थे। आप सबको बता दूं कि छत्तीसगढ़ सीमा से सटे गढ़वा के रामानुजगंज के सर्वोदय विद्यालय परिसर से 14 फरवरी को राहुल गांधी न्याय यात्रा की शुरुआत करने वाले थे। इसके लिए वहां पर स्टेज भी बनाया गया था और कई स्तरों पर तैयारी भी की गई थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री KN त्रिपाठी ने बताया कि बुधवार को गोदरमाना में राहुल गांधी की होने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा की सभा पूर्व के निर्धारित समय के अनुसार सर्वोदय विद्यालय प्रांगण में आयोजित होगी, किंतु अपरिहार्य कारणों से सभा में राहुल गांधी की उपस्थिति नहीं हो सकेगी। बाकी कार्यक्रम पूर्व के निर्धारित समय अनुसार होंगे। JSSC पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा, अभ्यर्थी से वसूले गए थे 27 लाख रुपए। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के प्रश्न पत्र लीक मामले में गिरफ्तार विधानसभा के अवर सचिव मोहम्मद सज्जाद इमाम उर्फ समीम और उनके 2 बेटों शहजाद और शाहनवाज को सोमवार को रांची सिविल कोर्ट में पेशी के बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। तीनों को रांची के नगरी थाना क्षेत्र से रविवार को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के अनुसार प्राथमिक पूछताछ में अवर सचिव ने प्रश्न पत्र लीक मामले में संलिप्तता से पहले इनकार किया, लेकिन जब पुलिस ने सबूत पेश किया तो उन्होंने कई जानकारी पुलिस को दी। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि JSSC में बहाली के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी 27 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था, लेकिन किसी से इन लोगों ने पेशगी की रकम नहीं ली थी। बदले में 4-5 अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड, ब्लैंक चेक, स्कूल और कॉलेज का ओरिजिनल अंक पत्र और मोबाइल फोन इन लोगों ने अपने पास रखा था। SIT की छापामारी में अवर सचिव के बेटों ने अभ्यर्थियों से व्हाट्सएप पर चैटिंग भी की थी। कुछ चैट को इन लोगों ने डिलीट भी कर दिया है। इन लोगों ने पटना के एक व्यक्ति से अभ्यर्थियों की बहाली को लेकर संपर्क भी साधा था, उनकी भी पुलिस तलाश कर रही है। वहीं पुलिस ने कई अभ्यर्थियों और मामलों से जुड़े लोगों की संलिप्तता के दस्तावेज भी जुटाए हैं। JSSC पेपर लीक मामला में 15 फरवरी को सभी DC के माध्यम से CBI जांच के लिए राज्यपाल को स्मारक पत्र सौंपेंगे आजसू पार्टी।
जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच समेत अन्य मांगों को लेकर अखिल झारखंड छात्र संघ यानी कि आजसू का चरणबद्ध आंदोलन जारी है। मंगलवार को आजसू पार्टी ने राज्य के छात्रों के हित एवं अधिकार से जुड़ी मांगों को लेकर प्रदेश भर में मशाल जुलूस निकाला। इस मशाल जुलूस में प्रदेश के हजारों युवाओं ने हिस्सा लिया। रांची जिला में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से शहीद चौक होते हुए अल्बर्ट इक्का चौक तक मशाल जुलूस का आयोजन किया गया। जुलूस में आजसू के सदस्यों के साथ भारी संख्या में छात्र छात्राएं एवं अभ्यर्थी भी शामिल हुए। मशाल जुलूस को लेकर अखिल झारखंड छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा ने कहा कि जेएसएससी पेपर लीक मामला राज्य के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। यह मशाल जुलूस सीजीएल परीक्षा की जाँच सीबीआई से कराने, इस परीक्षा में हुई धांधली को लेकर विरोध कर रहे निर्दोष छात्रों पर भी प्राथमिकी को अविलंब वापस लेने, झारखंड चयन आयोग के अध्यक्ष सहित सभी अधिकारियों को बर्खास्त करने और गलत तरीके से चयनित परीक्षा एजेंसी को काली सूची में डालने एवं झारखंड नकल कानून के तहत कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर रांची समेत पूरे राज्य में निकाला गया है। सोमवार को हुए हस्ताक्षर अभियान में राज्य के कई छात्रों ने अपनी सहभागिता से इसे सफल बनाया था। एमएसपी कानून जल्दीबाजी में नहीं लाया जा सकता, किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच बोले कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा। किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने मंगलवार को कहा कि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की गारंटी वाला कानून सभी हितधारकों से परामर्श किए बिना जल्दीबाजी में नहीं लाया जा सकता है। उन्होंने प्रदर्शनकारी किसान समूह से इस मुद्दे पर सरकार के साथ चर्चा करने का आग्रह भी किया है। अर्जुन मुंडा ने प्रदर्शनकारी किसानों को कुछ तत्वों के बारे में जागरूक और सतर्क रहने के लिए आगाह किया जो राजनीतिक लाभ के लिए उनके विरोध प्रदर्शन को बदनाम कर सकते हैं। वहीं आप सबको बता दूं कि अर्जुन मुंडा उस मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा है जिसने किसानों की चिंताओं को हल करने के लिए चंडीगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा यानी कि गैर राजनीतिक किसान मजदूर मोर्चा सहित विभिन्न किसान समूहों के साथ 2 दौरे की चर्चा की। हालांकि बातचीत बेनतीजा रहा। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा के अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और नित्यानंद राय किसानों के साथ वार्ता में शामिल हैं। आप सबको बता दो कि कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि 2 दौरे की चर्चा में हम उनकी कई मांगों पर सहमत हुए, लेकिन कुछ मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई है। बातचीत अभी भी जारी है। किसानों का दिल्ली बॉर्डर पर हिंसक आंदोलन। दिल्ली मार्च के दौरान हजारों की संख्या में किसानों ने दिल्ली के विभिन्न बॉर्डर पर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई। प्रदर्शन को रोकने के लिए सुरक्षा कर्मियों को बल का भी प्रयोग करना पड़ा। आंसू गैस के गोले भी दागे गए। इस दौरान आक्रोशित किसानों ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सीमेंट बैरिकेड हटाए। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने हरियाणा पंजाब संबोध सीमा पर फ्लाईओवर के सेफ्टी बैरियर को भी तोड़ दिया। हरियाणा पंजाब संबोध सीमा पर प्रदर्शनकारी किसानों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार कर दी। आप सबको बता दूं कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से हजारों की संख्या में प्रदर्शन कर रहे किसानों को रोकने के लिए दिल्ली में सुरक्षा के भारी इंतजाम भी किए गए हैं। संसद के सभी द्वारों पर अवरोधक और अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं और अर्धसैनिक बलों के जवानों को भी तैनात किया गया है। संसद के पास लगाए गए अवरोधकों पर कंटीले तार भी लगाए गए हैं। लोक कल्याण मार्ग पर भी भारी सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आवास है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा के आवासों के आसपास भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लाल किले की ओर जाने वाले बहरी रिंग रोड पर भी बैरिकेड लगा दिए गए हैं क्योंकि पुलिस कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती। आप सबको सबसे पहले यह बता दो कि किसानों की आखिर है क्या मांग। किसान नेता फसलों के लिए एमएसपी की कानून गारंटी पर अड़े हुए हैं, जो उनकी प्रमुख मांगों में से एक है। एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी के अलावा किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, किसानों और खेत मजदूरों के लिए पेंशन, कृषि ऋण माफी, वहीं पुलिस मामलों को वापस लेने की भी मांग कर रहा है। गिरिडीह के गांडे नवोदय स्कूल में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने किया करोड़ों के भवन का शिलान्यास। मंगलवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह के गांडा स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में मल्टीपर्पज भवन सह स्पोर्ट्स सेंटर का शिलान्यास किया। करोड़ों की लागत से प्रस्तावित इन योजनाओं का शिलान्यास केंद्रीय मंत्री ने नारियल फोड़कर और भूमि पूजन कर किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि पीएम मोदी शिक्षा और शिक्षित समाज के प्रति काफी गंभीर है। पूरे देश में 317 पीएम नवोदय विद्यालय का चयन हुआ है और इसमें गांडे नवोदय विद्यालय भी शामिल है, जहाँ बेहतर शिक्षा का माहौल तैयार करने की प्रक्रिया
शुरू की गई है। इसकी शुरुआत मल्टीपर्पज भवन सह स्पोर्ट्स सेंटर के निर्माण के साथ हुआ है। इधर जवाहर नवोदय विद्यालय के मल्टीपर्पज भवन और स्पोर्ट्स सेंटर के शिलान्यास समारोह में जेएनवी पटना संभाग के सी हरिबापू भी शामिल हुए। वहीं शिलान्यास समारोह में स्कूल की छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया गया। समारोह में स्कूल के प्राचार्य उपेंद्र नाथ चौबे, प्रमुख राजकुमार पाठक, मुखिया अमृतलाल पाठक, भाजपा अध्यक्ष महादेव दुबे, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, भाजपा के प्रदेश मंत्री दिलीप वर्मा, प्रकाश यादव, पुरुषोत्तम चौधरी समेत कई शामिल थे। बाजार से लौट रही युवती को सुनसान रास्ते में अकेले देख चाचा ने जबरन झाड़ी में ले जाकर किया दुष्कर्म, हुआ गिरफ्तार। गुमला के घगरा थाना क्षेत्र में बाजार से लौट रही युवती को सुनसान रास्ते में अकेले देख दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी पीड़िता के रिश्ते में चाचा है। गिरफ्तार आरोपी सुदेश्वर उरांव घगरा थाना क्षेत्र के ही जिलिंगसिरा का रहने वाला है। घटना के संबंध में घगरा थाना प्रभारी अमित कुमार चौधरी ने बताया कि सोमवार को दोपहर में घगरा थाना पर एक 20 वर्षीय युवती अपनी माता के साथ आई और अपना बयान दर्ज करवाया कि 11 फरवरी को दोपहर करीब 3 बजे वो अपनी सहेली के साथ अपने गांव जिलिंगसिरा से आदर बाजार गई थी। शाम होने के बाद इनकी सहेली टेम्पो से अपने गांव चली गई और यह पैदल ही आदर बाजार से अपने गांव जिलिंगसिरा के लिए निकली थी। कुछ देर बाद यह अपने गांव जिलिंगसिरा से कुछ दूर पहले जिलिंगसिरा नदी पर बने पुल के पास पहुंची तो अचानक से एक व्यक्ति पीछे से उनका बाल पकड़कर खींचने लगा। युवती ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उसका बाल खींचने वाला व्यक्ति कोई और नहीं सुदेश्वर उरांव ही था, जो कि रिश्ते में उसका चाचा लगता है। युवती के द्वारा विरोध करने पर उसके चाचा के द्वारा उसका मुंह दबा दिया गया एवं उसके द्वारा पहने हुए साड़ी के आंचल से उसके गले में फंसाकर खींचते हुए जिलिंगसिरा पुल के किनारे स्थित झाड़ी की तरफ ले गया। युवती के द्वारा मदद के लिए काफी आवाज लगाई गई, लेकिन सुनसान जगह होने के कारण कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पाया। चाचा ने उसका मुंह दबाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद सुदेश्वर उरांव के द्वारा युवती को धमकी भी दी गई, यदि घटना के बारे में उसने किसी को बताया तो वह उसे जान से मार देगा। वहीं युवती को अकेले छोड़कर गाँव की तरफ भाग गया। पीड़िता के बयान के आधार पर घगरा थाना कांड संख्या 13/24 दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए सुदेश्वर उरांव को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने घटना में अपनी संलिप्तता भी स्वीकार करते हुए घटना के समय खुद के कपड़े को बरामद करवाया है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।